हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो फर्स्टली तो मैम आपका ये शो आ रहा है सर्विस गर्ल, तो इसके लिए क्या कहोगे? बहुत ही कैची टाइटल है और इसमें आपका कैरेक्टर जो होने वाला है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, तो क्या आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, क्या बोलोगे इसके? मैं सबसे पहले ये बोलूँगी, पहले सर्विस गर्ल देखिए। सिर्फ कैची नेम पे मत जाइए। कैची जितना नेम कैची है ना, सीरीज़ जब आप देखोगे ना उतना ही एंगेजिंग है। फर्स्ट एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड इस सब बिंज वॉच। तो आप लोग प्लीज़ देखो इस सीरीज़ को। मेरे लिए नहीं, सिर्फ एक सच कहानी जानने के लिए और जो आजकल के ज़माने में हो रहा है, एआई, डीप फेक, एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत ज़्यादा एक आपको सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों तक ये सीरीज़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ के पहले मुझे ही पता नहीं था अबाउट डीप फेक। तो आप सोचो कि मैं शहर में रहने वाली लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, एडुकेटेड लड़की जो इस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, बट स्टिल मुझे ये आइडिया नहीं था डीप फेक के बारे में। तो ऐसे मेरे जैसे कितने लड़कियां, कितने फैमिली होंगे कि जिनको पता ही नहीं है डीप फेक क्या होता है। उससे लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है शायद। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ देखो। और अबाउट माई कैरेक्टर, येस, आई प्लेड। क्या होने वाला आपका कैरेक्टर, किस तरीके का होने वाला है? तो मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। आई लव टू प्ले दिस कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि मेरा जो कैरेक्टर का नाम है कंगना, तो पहली बात तो कंगना नाम ही बहुत कंट्रोवर्शियल है। कंगना लाइक सुनने में ही लगेगा कि कुछ तो है कहानी इसमें। तो लाइक मुझे लगता है कि कंगना जो रोल है ना, ये जो कैरेक्टर है, इसको मैंने नहीं चुना है। कंगना ने कंगना का जो कैरेक्टर है उसने मुझे चुना है। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले दैट कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर में ना आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस मिलेगा। मतलब इट्स अ वेरी स्पाइसी कैरेक्टर। इसमें ये कोई भी जगह पे स्टैटिक नहीं है। हर कैरेक्टर इज लाइक जुप 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 जुप, ऐसे इतना ज़्यादा डिफरेंट है और इतना शेड्स है इसमें, इतना आपको देख, मतलब आप ये कैरेक्टर का जो ब्यूटी है ना, कि ये लड़की वर्नरेबल भी कभी कभी रहती है और ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, एक्ट्रेस है, स्ट्रगलिंग एक्टर है। तो मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि मतलब एटलीस्ट दिल के अंदर लगेगा कि हाँ, लड़कियों के दिमाग में यही सब चलता है कि जिस दिन स्टार बनी ना मतलब सबके औकात दिखा दूंगी। तो ये मन में चलता है कि बस एक चांस मुझे मिल जाए, बस एक दिन मैं स्टार बन जाऊं। तो ये लड़के के दिमाग में हमेशा यही चलता है, बस एक दिन स्टार बन जाओ। और आपको पता है वो स्टार बन भी जाती है, बन भी सकती है, पर उसने किस हिसाब से ये स्टारडम को सैक्रिफाइस किया और किस हिसाब से इस कहानी पे मुझे लगता है कि सर्विस गर्ल बिना कंगना का है ही नहीं। मतलब अगर सर्विस गर्ल है, बिना कंगना है तो सर्विस गर्ल है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी वेरी लाइक दिव्यागर। मुझे लगता है ये दो लड़की की कहानी है, इसमें कोई हीरो नहीं है। आई कैन से कंगना इज अ हीरो। सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी आपको क्या लगी अपने कैरेक्टर की? सबसे ज़्यादा क्या एक्साइट किया आपने? मुझे यही लगा ना, मैं आपको अभी बोली कि शी प्लेड द हीरो, क्योंकि जो कंगना है वो इतना डेयरिंग है, इतना ज़्यादा उसको आपको मतलब द डेयरिंग, डेंजरस एंड ओवर स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, एंड देन बहुत ज़्यादा उसको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ये जो दिव्या के साथ दिव्या को हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, उस हिसाब से जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हो कि हीरोइन विक्टिम है और हीरो उसको बचाता है, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, दिव्या विक्टिम है और कंगना उसको बचा रही है, हर जगह रास्ता दिखा रही है। इस लाइक मुझे सर ने जब, तबरेज सर जो डायरेक्टर है हमारे, जो सबसे पहले जब एक बात बोला था ना, मालूम है तुम ना वो दामिनी के सनी देओल हो। आपको समझ में आ रहा है अभी कि कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है? दामिनी के सनी देओल कौन था? आप सब लोग ने दामिनी देखा होगा। और मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, इंट्रोडक्शन। आई हैव इंट्रोडक्शन, आप लोग देखो, आपको बहुत अच्छा लगा। समथिंग वेरी फैंटास्टिकली शॉट।
देखो प्लीज़ देखो, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि कहानी में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है। आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा। इसे बिंज वॉच और 6 एपिसोड का है, मैक्सिमम 2 से ढाई घंटा लगेगा, मज़ा आ जाएगा। तो मैम जैसे कि आपका डेब्यू सीरीज होने वाला है, तो कितना एक्साइटिंग आपको लगा, क्या कुछ फील किया आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए? सीरीज़ में काम करना मेरे लिए हमेशा से एक सपना था। बहुत चाह रही थी मैं। आई एम बंगाली एक्टर एंड मैंने काफ़ी सारे बंगाली फिल्म्स में काम किए हैं, मैंने सीरीज़ में नहीं काम किया था। यहाँ पर आके मेरा पहला सीरीज़ है ये, और मैं चाहती थी कि मैं सीरीज़ करूँ क्योंकि सीरीज़ में इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए मिलते हैं जिसमें आप बहुत कुछ दिखा सकते हो। आजकल लोग फिल्म से ज़्यादा सीरीज़ देख रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं सीरीज़ करूं और फाइनली मैं सीरीज़ कर रही हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैम जैसा कि आपने बताया कि आप बंगाल से बिलोंग करते हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है वहाँ पे, तो कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस लगा आपको, क्या कुछ फील किया वहाँ पे? क्या कुछ फील किया, वो मेरे तो बर्थ प्लेस है, वहाँ पर तो अच्छा ही फील किया। जो भी कुछ मैंने सीखा है वहाँ से ही सीखा। डेफिनेटली वो बहुत कंफर्ट जोन में काम किया मैंने। मैं बॉम्बे में आई ना, पूरा कंफर्ट जोन से बाहर, वहाँ पर मैं कंफर्ट जोन में काम कर रही थी। मेरा खुद का लैंग्वेज, मेरे खुद के लोग, मेरे खुद के मैं घर से जाती थी शूटिंग करने, मम्मी खाना बना के टिफ़िन बना के देती थी एंड मैं शूटिंग में जाती थी। मेरा खुद का सब कुछ, मतलब इतना पास में, मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी था। इट्स अ वेरी कंफर्ट जोन में काम कर रही थी। बट बॉम्बे में आके चैलेंजेस एंड देन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना, ऑडिशन देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कलकत्ता में मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया, बट आई एम हैप्पी दैट मुझे ऑडिशन देने के लिए चांस मिला। और ऑडिशन के वजह से जब आपको कोई काम मिलता है ना, क्योंकि ऑडिशन आप अकेले नहीं देते हो, आपके कैरेक्टर के लिए हो सकता है 100 लोग ऑडिशन देते हैं। उसके बाद जब आपको वो काम मिलता है ना, तो आपको लगता है कि यस, आप ये रोल डिजर्व करते हो। और बहुत लोग देखने के बाद आपको, मतलब उनको लगा होगा, डायरेक्टर या जो क्रिएटर है उनको लगा होगा शी कैन प्ले द बेस्ट फॉर द कैरेक्टर। मैम जब ये स्क्रिप्ट आपको ऑफर हुई तो उस टाइम आपका कैसा रिएक्शन था? मैं सबसे लास्ट में कास्ट हुई हूँ इसमें, मतलब शूटिंग 10 दिन बाद होने वाला है और मैं 10 दिन पहले कास्ट हुई हूँ। तो आप समझ रहे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कंगना के कैरेक्टर के बारे में पता था, मुझे पूरी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं शूट करने आई तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि व्हाट इज़ द कहानी। बट सर ने मुझे, सिर्फ मेरे साथ डायरेक्टर का एक मीटिंग हुआ, सर ने कहा कि ये है कंगना, कंगना ऐसे बात करती है, ऐसे ऐसे सोचती है, उसका बैकग्राउंड तुम खुद निकालो कि वो क्यों ऐसी है, वो क्यों ऐसी बात करती है, उसका बैकग्राउंड स्टोरी तुम निकालो, उसका प्रीवियस लाइफ तुम निकालो कि उसका लाइफ में क्या स्टोरी हुआ होगा कि आज वो ऐसी बात कर रही है। तो मुझे इतना ही, सिर्फ थोड़ा सा ही मिला था, बट मुझे ये लगा था कि मैं कंगना को ऐसे प्ले करूँगी कि उसमें कोई भी तरीके से मालविका ना दिखे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंगना दिखे। तो मुझे लगा जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, जो भी डीएम्स मुझे आ रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स फॉलोअर्स हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, दे सेड कि यस शी इज़ बैड एस, बट आई एम नॉट। सो यही डिफरेंस है और मुझे अच्छा लगा ये प्ले करके। मैम आप जैसे जो एक्टर्स होते हैं न्यू जो आते हैं, डेब्यू करते हैं, तो कितना ओटीटी उसके लिए कितना सपोर्ट करता है, कितना एक्सप्लोर करने को मिलता है आप लोगों को? मुझे लगता है द बेस्ट ओटीटी में एक्टर्स लोगों को, जो एक्टर्स के लिए ओटीटी इज़ द ब्लेसिंग, क्योंकि फिल्म तो गिने चुने बनते हैं और फिल्म में इतना ज़्यादा रिस्क कोई नहीं लेता है कि आप न्यू कोई एक्टर्स को लेके, आप जो बाहर से आए एक्टर्स को लेके आप काम करो, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं, हॉल्स, डिस्ट्रीब्यूटर, एवरीथिंग इज़ लाइक इज़ बिहाइंड दैट। और जैसे हम जैसे जो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छा कैरेक्टर करें, अच्छा कुछ प्ले करें और अच्छा कुछ काम करके दिखाएं, उसके लिए ओटीटी हमें वो जगह देती है और हमें काम करने का मौका मिलता है, हम अपना काम दिखा सकते हैं। जब हम अच्छा काम दिखाते हैं तब हमें और ऑफर आता है कि चलो ये लड़की ये काम किया है तो और एक ऑफर। ऐसे करके आप देखोगे ओटीटी में कितने सारे नए लड़के लड़की एक्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एजेस, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एकदम यंग ही काम कर रहे, कोई भी आप एज ग्रुप पे देख लो, कितने नए एक्टर्स आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ओटीटी इज ब्लेसिंग फॉर अस। तो किस तरह के कैरेक्टर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? सर अभी तो शुरुआत है हिंदी में, तो मैं तो चाहूँगी कि कोई भी कैरेक्टर मुझे मिले, कोई भी कैरेक्टर मुझे मिले। ग्रे हो गया या कुछ नेगेटिव रोल्स हो गए, किस तरह के आप एक्सप्लोर करना चाहते हो?
सब सब, क्योंकि बंगाली में मैंने बहुत सारे रोल्स को एक्सप्लोर किया है, गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, साइको कैरेक्टर, मेनी कैरेक्टर्स आई एक्सप्लोर, बट मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनली, जो लोग मुझे नेशनली देख रहे हैं, क्योंकि रीजनल फिल्म में एक थॉट प्रोसेस अलग होता है कि अच्छा बंगाली जर्नलिस्ट ऐसी होगी, बट जब आप नेशनली काम करते हो, जब हिंदी लैंग्वेज में काम करते हो आप, तब आपको उस हिसाब से नहीं देखा जाता, तब आपको नेशनली देखा जाता है कि एज अ जर्नलिस्ट कैसे होते हैं, तब आप कोई एक रीजन को आप नहीं दिखा रहे हो। सो मुझे लगता है कि मुझे सब तरह का कैरेक्टर एक्सप्लोर करना है, चाहे वो गुड हो, बैड हो, डार्क हो, वाइट हो, एवरीथिंग मुझे काम करना, एक्सप्लोर करना, मुझे कैरेक्टर के बारे में उसको लेके रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत कैरेक्टर, नए कैरेक्टर्स को निभाने के लिए तैयार हूँ। तो ऑडियंस आपको और कहाँ आपके नए शोज आ रहे हैं, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो? मेरा अभी चलो अभी तो शूटिंग भी हो गया है, डबिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं बता सकती हूँ अभी। तो मेरा अभी अपकमिंग फिल्म प्रकाश झा सर की डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दोनों उनका है, फिल्म आ रही है जनादेश, वो इसी साल को रिलीज़ होगा, और इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा, बहुत ज़्यादा खास रूप में आप मुझे देखेंगे, जो कंगना से एकदम डिफरेंट है, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट रोल। रियलिटी शोज को मैम आप फॉलो करते हो, आप करना चाहते हो कोई रियलिटी शो, जैसे कि आपने बिग बॉस बंगाली भी कर चुके हो? आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगी, बिग बॉस बंगाली मैंने किया नहीं है, मुझे अप्रोच किया गया था और वो न्यूज़ में बहुत आ गया, बट इस साल मुझे बिग बॉस से बहुत ऑफर आया, मतलब दे आर सेइंग कि मुझे शायद कैमरे में बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, बट दे वांट मी इन बंगाली बिग बॉस ऑल्सो। बंगाली बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाली है कुछ दिन में, तो दे वांट मी लाइक, मैंने बोला नहीं सर, अभी तो मुझे एक्टिंग करना है और मुझे मज़ा आ रहा है बहुत, अभी तो मुझे अच्छे काम भी मिल रहे हैं, अभी जनादेश रिलीज़ है, अभी हमारे सर्विस गर्ल रिलीज़ हो गई है, ये सब काम, मुझे ये काम से मुझे ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन लाइक रियलिटी शोज। तो ये जो शो था मैम, इसमें काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, तो जब आप ऐसे सीन्स करते हो तो कितना अनकंफर्टेबल भी हो जाता है कुछ टाइम एक्टर्स के लिए, तो उससे कैसे डील करते हो? पहली बात तो कैरेक्टर बोल्ड मतलब वो छोटी कपड़े पहनने वाली लड़कियों को बोल्ड नहीं बोल सकते आप। बोल्ड ये होता है जो मुंहफट होती है, बोल्ड बातें करती है, मतलब अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, वो होता है बोल्ड लड़की। कॉस्ट्यूम को लेके मैं उसको बोल्ड या उसको अगर कोई साड़ी पहन के भी अगर कुछ बहुत अब जैसे रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में जैसे आलिया भट्ट ने जो भी डायलॉग्स बोली है, शी इज़ अ बोल्ड कैरेक्टर, आई फाउंड के शी इज़ अ बोल्ड कैरेक्टर। बट छोटे कपड़े पहनना या कुछ भी कैरेक्टर, आप कुछ भी कपड़े के हिसाब से आप अगर बोल्ड बोलोगे तो मैं बोलूँगी कि शी इज़ अ बोल्ड कैरेक्टर, कंगना इज़ अ बोल्ड कैरेक्टर। कंगना के लिए बोल्ड कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुंहफट है, बोलती है, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, और द सीन्स यू हैव सीन इन द ट्रेलर मस्ट बी, जिसके लिए आप मुझे बोल्ड बोल रहे हो, तो येस दैट्स द फर्स्ट टाइम आई वोर समथिंग लाइक दैट, जो कि एक दिखाया गया है कि मैं कोई लॉन्जरी का शूट कर रही हूँ। इस कहानी से इतना इम्पॉर्टेंट है ना ये जो सीन है, कि ये लड़की का ये दिखाया गया है कि बॉम्बे में रहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। जैसे एक टाइम पे आपको ये भी करना हो रहा है कि आप लॉन्जरी शूट कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, घर का रेंट देने के लिए, और इसके नेक्स्ट सीन में क्या है पता है, यही लड़की काम वाली का रोल कर रही है। आप अगर सीरीज देखोगे, ये कॉन्ट्ररी दिखाने के लिए कि एक लड़की बोल्ड सीन भी शूट कर रही है, जैसे नो सीन बोल्ड शूट कर रही है, और उसके साथ साथ वो एक्टिंग का जो उसका भूख है, वो उसके लिए वो एक काम वाले के कैरेक्टर भी कर रही है, जूनियर आर्टिस्ट के रोल कर रही है वो। तो दिस इज समथिंग कि ये लेयर्स है कंगना के कैरेक्टर्स के। तो दिस इज, यू कैन टेल मी दैट येस शी इज़ अ बोल्ड कैरेक्टर, बिकॉज उसके अंदर उतना हिम्मत है कि जो ग्लैमरस है और उसके बाद उसके सपने पूरे करने के लिए वो काम वाली के रोल पे भी वो करना चाहती है। सो बिकॉज शी लव्स एक्टिंग। लास्टली मैम अपने फैंस के लिए क्या कहोगे कि किस तरह आपसे वो और कनेक्ट कर सकते हैं शो के? मैं अपने फैंस, फॉलोअर्स, व्यूअर्स सबको यही बोलूँगी कि आपको एक अच्छा स्टोरी देखना है, एक अच्छा मेकिंग देखना है, एक अच्छा, सब लोग हमारे जो भी कास्ट एंड क्रू है, दे आर वेरी गुड एक्टर्स, सब कुछ अगर आपको देखना है तो प्लीज़ सर्विस गर्ल देखो। और मैं ये वादा करती हूँ आपसे
कि मेरे फैन को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर्विस गर्ल आप देख के मैं आपको निराश नहीं करूँगी, कंगना आपको निराश नहीं करेगी। और मेरे और भी काफ़ी सारे काम आने वाले हैं, वो भी देखो, बट सबसे पहले सर्विस गर्ल देखो।